एक समय की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में दुलाचन नाम का एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति रहता था। वो गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और लोगों की सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे। दुलारचंद का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था। उनका एक बेटा रवि और एक बेटी राधा थी। परिवार भले ही छोटा था, लेकिन सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दुलारचंद अपने गांव से दूर शहर में नौकरी करता था, जबकि सीमा गांव में रहकर बच्चों की देखभाल करती थी और घर संभालती थी। दुलारचंद अपना ईमानदारी से काम करता था और घर भी बहुत दिनों पर जाता था। उसका बेटा रवि पापा को बहुत याद करता था। माँ पापा घर कब आएंगे? बहुत दिन हो गए हैं बाहर गए। बहुत जल्द ही तेरे पापा घर आ जाएंगे। हाँ माँ, बहुत दिनों से पापा घर नहीं आए हैं, कब आएंगे? ठीक है, चलो तुम लोग पहले खाना खा लो, पापा घर जल्द आ जाएंगे। कुछ दिनों बाद दुलारचंद कंपनी से रिटायर हो गया और घर जाने की तैयारी करने लगा। दुलारचंद अपने मालिक को धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, जो हम जैसे आदमी को अपना कंपनी में काम करने का अवसर दिया। अरे भाई, इसमें धन्यवाद का क्या जरूरत है? आप जैसे इंसान भगवान सबको बनाए। हाँ सर, मालिक ठीक बोल रहे हैं। आपने अपना काम पूरा इंसानियत से की है। दुलारचंद अपना घर आ जाता है। उसका बेटा रवि और बेटी राधा पापा को अचानक देखकर दोनों खुशी के मारे उछलने लगती है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। जानते हो जी, ये दोनों रोज पूछती थी कि पापा घर कब आएंगे। आप आए और ये दोनों का आज खुशी का ठिकाना नहीं है। पापा, हम दोनों के लिए क्या लेके आए हैं? जल्दी दो ना। घबराओ मत मेरे दोनों लाल, तुम्हारे लिए बहुत सारे सामान लेके आए हैं और मिठाई भी लाए हैं। राधा और रवि दोनों कोई आराम से बैठकर जलेबी खा रहे थे। दुलारचंद देखा कि राधा और रवि दोनों खा रहे हैं, लेकिन रवि के माँ क्यों नहीं खा रही है। अरे सीमा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तुम भी मिठाई खाओ। नहीं जी, कुछ खाने का मन नहीं है, बच्चों को खाने दो। आप इतना उदास क्यों लग रही हो सीमा, क्या बात है? सोच रहे थे एक नया घर बनवाने के लिए। ये घर बहुत पुराना हो गया है। बात तो तुम सही बोल रही हो। रिटायरमेंट का पैसा से घर बनवा लेते हैं। और कुछ साल के बाद राधा भी बड़ी हो जाएगी। कमाया हुआ बाकी पैसों से राधा की शादी कर देंगे। दुलारचंद ने अपने घर बनवाने के लिए काम लगा दिया और वहीं खड़ा होकर देखता रहता था कि कोई गड़बड़ी घर बनने में ना हो। कुछ दिनों बाद दुलारचंद का चमचमाता नया घर बनकर तैयार हो गया। घर में सभी परिवार एक साथ बैठे थे। तभी दुलारचंद अपनी पत्नी से बोला, अब घर तो बन गया है, लेकिन घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा। हमारे पास खेत भी है। घर पर बैठने से अच्छा है कि हम उसमें कुछ फसल उपजाएं। हाँ जी, ये भी सही रहेगा। कम से कम तो खाने भर फसल तो उपजेगा ना। एक दिन दुलारचंद अपने खेत में काम कर रहा था और सीमा घर पे थी। उसकी बेटी खाना पका रही थी। सीमा अपने बेटी से बोली, अरे राधा, खाना जल्दी पकाओ, तुम्हारे पापा के पास खाना लेकर जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। खाना पक गई माँ। सीमा टिफिन में खाना लेकर खेत के रास्ते से जा रही थी और दुलारचंद अपना खेत में काम कर रहा था। तभी सीमा खाना लेकर पहुंची गई। लो जी, खाना खा लो। और कितना काम करोगे, भूख भी लग गए होंगे। दुलारचंद ने खेत में बैठकर खाना खा रहा था। तभी दुलारचंद ने सीमा से बोली, वाह सीमा, आज खाना बहुत ही अच्छी बनाई हो। खाना खाने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाना हम नहीं, हमारी राधा बिटिया बनाई है। ये तो अच्छी बात है कि राधा खाना अच्छी बना लेती है। हम तो कहते हैं कि राधा बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी करा देते हैं। तुम्हारी भी कहना सही है सीमा। राधा बड़ी हो गई है और खाना भी अच्छी पका लेती है, तो शादी कर देने में ही भलाई है। सही बोल रहे हैं जी। आजकल का जुग जमाना भी बहुत खराब है।
की शादी की तैयारी होने लगी और इधर सीमा और दुलारचंद कुछ बात करने में व्यस्त है कि कैसे क्या करना है। और इधर रिश्तेदार लोग भी राधा की शादी में पहुंचे हुए हैं। पूरा घर में शादी का माहौल है। राधा की शादी में सभी लोग खूब धूमधाम से नाचे। राधा की शादी होने लगी और सभी लोग धूमधाम से राधा की शादी में पहुंचे और सभी लोग राधा की शादी में साथ दिए। शादी होने के बाद राधा अपने ससुराल गाड़ी में बैठकर चली जाती है। दुलारचंद का घर में पूरा सन्नाटा हो जाता है क्योंकि राधा की शादी में जितने भी लोग आए थे सब के सब अपना घर चले जाते हैं और राधा के बिना रवि का भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि दोनों साथ पढ़ते और खेलते थे। राधा की शादी तो हो गई, लेकिन सब पैसे खर्च हो चुके हैं। हम सोच रहे थे कि एक होटल खोल लेते। होटल भी चलेगा, टाइम मिलेगा तो खेत में फसल भी उगा लूंगा। बढ़िया रहेगा जी। खेत में फसल उगने से सिर्फ खाने भर ही होता है और होटल खुल जाएगा तो घर का खर्चा भी निकल जाएगा और रवि का भी पढ़ाई हो जाएगा। दुलारचंद ने देसी स्टाइल में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। उसने अपने ढाबे का नाम रखा माँ अन्नपूर्णा ढाबा। दुलारचंद और सीमा दोनों होटल पर काम करने लगी। पहली बार 2-4 लोग ही होटल पर खाना खाने पहुंचे। फिर धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और दूर दूर से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने आने लगे। जिस इंसान ने कभी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानी थी, उसने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से इंसान अपनी किस्मत